हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो शुरू करेंगे। वो शुरू करने से पहले जो मैंने आपका टेस्ट लिया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम, एक तो आपने जो जर्मिनेशन में आपने जो प्रॉपर डायग्राम थे, सिर्फ आपने जो जर्मिनेटिंग जिसमें पूरा जर्मिनेशन दिख रही थी वो बना दी थी, वो डायग्राम बनाया आपने, पूरे इवेंट नहीं दिखाया कि कैसे पोलन ग्रेन में किस तरह से जर्मिनेशन हो रही है। जो 5 वो स्टेप हैं किसी किसी बच्चे ने बनाए हैं, ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सभी बच्चों ने वो स्टेप बनाने हैं जर्मिनेशन के, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ आपने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो मतलब कि मैंने आपको बार बार पिछले साल से भी मैं आपको बोलती आ रही हूँ, पर फिर भी आप वही मिस्टेक कर रहे हो। जब भी आप एंथर का स्ट्रक्चर या किसी भी जैसे आपने तो आप क्या करते हो, ऐसे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। मैंने आपको हर बार बोला है कि बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉटेड बनाना है। उसके बाद आपने क्या किया है कि ये जो लाइन है जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को आपने किसी ने ऐसे लाइक दिस इस तरह से बनाया है। ऐसे नहीं बनाना बेटा, जो ये एपिडर्मिस है ये आपने लाइक इस तरह से बनाना है, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस है ना। और बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींचनी है, ये ऐसे इस तरह से लाइन नहीं खींचनी है ये। तो ये देखो, ये बहुत डिफरेंस है ना। सेल के अंदर सेल की शेप से ही सेल का जो नाम है वो बदल जाता है। इसलिए आपने जो भी लेयर बनानी है, चाहे वो इसके अंदर के सेल हों इस तरह से, उनकी शेप है वो सब आपने प्रॉपर शेप में बनाने हैं। और ये शेप जो है बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है आपके लिए, बहुत छोटी सी आपने बनाया डायग्राम, लेकिन इसी से आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल सबने अच्छा ही टेस्ट किया था, ठीक है बेटा। अब आपके सैटरडे के लिए जो आपका टेस्ट है वो आपका सैटरडे के लिए जो आपका टेस्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट प्लस ओव्यूल एज वेल एज पॉलिनेशन। ये है जो आपने सैटरडे के लिए तैयार करने हैं, ठीक है बेटा। अब हम शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब भी आप ये चैप्टर खोलोगे आपको वहाँ पे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं दिखेगा, आपको डायमॉर्फिज्म से शुरू किया हुआ है चैप्टर। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स, ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ओके। ये एक फंडामेंटल फीचर है जितनी भी हमारी लाइफ है, चाहे हम हैं। वैसे तो रिप्रोडक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 तरह की होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक फॉर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये अलग चीज़ है कि अब जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आने की वजह से बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि हम न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बना सकते हैं। बट जो नेचुरल जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इससे होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है रिप्रोडक्शन के बाद, इट रिजल्टिंग इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है, इसमें होती है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में। और इंटरकॉर्स के टाइम पे इंटरेक्शंस होती है सिस्टम्स की, फीमेल जेनिटल सिस्टम एज वेल एज मेल जेनिटल सिस्टम। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं, होती किसकी फर्टिलाइजेशन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वुमेन्स ओवम बाय द मैन स्पर्म। दैट मीन्स जो ये एग है, फीमेल एग है, इसकी जो मेल स्पर्म है इसके साथ इसका कंबाइंड होंगे। ये इस वाली साइड से कंबाइंड होते हैं बेटा, ये मैंने उल्टा बनाया ना, यहाँ इस वाली साइड से कंबाइंड होंगे। इसका जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगी। ये पूरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की। अब हम शुरू करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये भी हम कर चुके हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम डायमॉर्फिज्म भी ह्यूमंस में देखेंगे।
ह्यूमन बींग्स जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं और डायोशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, इसी को हम डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं ये भी आपको पता है कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मतलब इसके बिना जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके बिना क्या होता है कि जो भी हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, अनसक्सेसफुल होगी। और इन्हें हम गोनैड्स भी बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है अभी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जितने भी इसके रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं या ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, मैमरी ग्लैंड्स हो गए फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर वास डेफरेंस हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एपिडिडमस हो गया। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हम जो एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि मेल जो है वो अलग दिखता है फीमेल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डिफरेंस करें थोड़े से, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, मैन है और वुमेन है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही आ जाता है इनकी बॉडी का। जो मैन की बॉडी है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर है, और वुमेन की बॉडी कैसी है, वीकर है। ये नेचुरल थिंग है, इन दोनों की बॉडी में डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर होता है मैन का वो थोड़ा एग्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ये थोड़ी माइल्ड नेचर्स की होती है वुमेन्स। ठीक है, उसके बाद जो पेल्विस वाला एरिया है, सभी जो मैन हैं उनका पेल्विस एरिया नैरो होता है और इनका जो पेल्विस एरिया होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हेयर्स की, हेयर जो होते हैं इसमें जैसे चेस्ट हेयर हम बोल सकते हैं। चेस्ट हेयर मुंह में मोस्टली जो मैन होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम नेक की बात करें, फैट की बात करें, मेटाबॉलिक जो रेट है उसकी बात करें, वो भी जो मेल है उनमें ज़्यादा होती है और फीमेल्स में कम होती है। ये नॉर्मल से पॉइंट है, ये आपको आएंगे नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आने के चांसेस हैं कि मैन और वुमेन में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि किसके बेसिस पे हम डायमॉर्फिज्म देखते हैं। डायमॉर्फिज्म इसके बेसिस पे होता है, मैन अलग है फीमेल से। ओके बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में बेसिकली 9 प्रोसेसेस पढ़नी है। 9 प्रोसेस पढ़नी है जो प्रोसेसेस हैं रिप्रोडक्शन की, बेसिक प्रोसेसेस हैं रिप्रोडक्शन की, बेसिक प्रोसेस और वी कैन से फेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भी आगे 2 तरह की है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर हमने पढ़ना है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को हम बच्चे इजैकुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फोर्थ हमने पढ़ना है क्लीवेज। फिफ्थ हमने पढ़ना है इम्प्लांटेशन। सिक्स्थ हमने पढ़ना है प्लेसेंटेशन। सेवंथ गैस्ट्रुलेशन। 8th इज ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पूरी प्रोसेस में क्या होगा। एंड लास्ट वन इज पैचुरेशन। पैचुरेशन में जो बेबी का बर्थ होता है। ये 9 प्रोसेसेस हैं जो पूरी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। 1 बाय 1 हम करेंगे। कल जो है हम गैमेटोजेनेसिस से शुरू करेंगे। गैमेटोजेनेसिस भी आगे 2 तरह की है, तो हम इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा थोड़ा ये हम शुरू करेंगे, इसके साथ साथ हम अपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके टेस्ट भी लेंगे। तो अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये भी पढ़नी शुरू करनी है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।